हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं आरओ 2023 के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज़ है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए, आज जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे ये हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसके क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें कह रहा है कि तद्भव कौन सा नहीं है। तो रूप, रोपना, रोटी और रुदन। तो इसमें जो तद्भव नहीं है ये हो जाएगा रुदन। रुदन जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। तो रुदन तत्सम है, इसका जो तद्भव है ये रोना होता है, रोना हो जाएगा। रोना तद्भव है और रुदन जो है तत्सम है, ठीक है। रूप जो है ये जो रूप है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा ये रोपण हो जाएगा। रूप का क्या हो जाएगा, रूप्य हो जाएगा, रूप्य। और रोपना का तत्सम क्या हो जाएगा, रोपण। रोटी का तत्सम हो जाएगा रोटिका, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तो तद्भव बताना है हमको। तो लटन, लोचन, लोग, सत्य। तो इसमें जो तद्भव शब्द है ये हो जाएगा लोग। लोग जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम लोक होता है। इसका जो तत्सम है ये लोक हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो शब्द दिए गए हैं लटन, लोचन, सत्य, ये सब जो है तत्सम शब्द हैं। इसके जो लटन है इसका तत्सम हो जाएगा लटकन। इसका जो तत्सम है ये लटकना हो जाएगा। और लोचन का जो तत्सम है ये हो जाएगा लोयन। और सत्य का तत्सम जो है वो सच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सत्य का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। तो ये सब जो दिए गए हैं ये तत्सम दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसके जो अभी हम लोग तद्भव देखे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है हमको ये बताना है, ठीक है। तो सलाई का शलाका, सवा का सवाई, लुक का उल्का, वह का असव। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा सवा सवाई, ठीक है। सवा का जो तत्सम है ये सपाद होता है, ये जो है वो सपाद होता है। यहाँ पे सवाई लिखा हुआ है। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सुमेलित हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। तो रीता, रीतिका, यह, अत्र, मीत, मित्रता, माथा, मस्तक। तो इसमें हमको सही सुमेलित बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, माथा, मस्तक। ये बिल्कुल सही सुमेल है, ठीक है। यह का जो है ये हो जाएगा ऐश, ये हो जाएगा ऐश। और रीता का जो है ये रीता का क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। रीता का रिक्त हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और मीत का जो है मित्र हो जाएगा। मीत का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। तो बाकी जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए थे। एक जो माथा और मस्तक जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। यहाँ भी हमको सही सुमेलित बताना है। साहू, साधु, सीढ़ी, सिद्धिका, सोंद, सोंदिका, सुमिरन, सुमिरण। तो इसमें सही बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, साहू, साधु। ये बिल्कुल जो है सही सुमेलित है, ठीक है। सीढ़ी का जो है ये हो जाएगा श्रेणी, सीढ़ी का जो है श्रेणी हो जाएगा। और सुमिरन का जो है स्मरण हो जाएगा। सुमिरन का क्या हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। और सोंध का सुगंध हो जाएगा। सोंध का जो है सुगंध हो जाएगा, सुगंध, ठीक है। बाकी जो साहू का क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा, तत्सम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6ठे नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सौत शब्द का तत्सम होगा। तो जो सौत का तत्सम है ये सपत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सपत्नी हो जाएगा। यहाँ पे सपत्नी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है बताना है। जैसा, यादृश, जो, यह, माँ का मातृ, चाचा का पितृव्य। तो इसमें जो पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी, माँ का मातृ, ठीक है। इसमें जो माँ का तत्सम है ये माता होता है।
माँ का जो तत्सम है ये माता होता है, ठीक है, माता होता है। और माई का जो तत्सम है ये मातृ होता है। अगर मातृ तत्सम पूछे किसका है तो ये माई का तत्सम है, माई का तत्सम है, ठीक है। अन्य जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं, क्योंकि इसमें हमसे पूछा था सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द हमको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। किस, श्याल, तव, सप्त। इसमें जो तद्भव शब्द है ये हो जाएगा किस, ठीक है। तो इसमें जो किस है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है ये हो जाएगा कस्य, ये हो जाएगा कस्य। कस्य जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अन्य शब्द जो दिए गए हैं जैसे श्याल, तव, सप्त, ये सब जो है तत्सम शब्द हैं। इनके जो तद्भव है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो तव का जो तद्भव है ये हो जाएगा तेरा, तव का तद्भव जो है वो तेरा हो जाएगा। और श्याल का जो तद्भव है ये हो जाएगा साला, श्याल का तद्भव साला हो जाएगा। और सप्त का जो है वो सात हो जाएगा, सप्त का जो तद्भव है ये सात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है ये देख लेते हैं ऑप्शंस में। एला, आंवला, जामुन और चांदी। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा है हमसे, तो ये जो एला है ये तत्सम शब्द दिया गया है, ठीक है। इसका जो तद्भव हो जाएगा, एला का तद्भव इलायची होता है। एला का जो तद्भव है ये हो जाएगा इलायची, इलायची, ठीक है। ये थोड़ा नया है तो इसको याद कर लीजिएगा। आंवला का, आंवला जो है ये तद्भव शब्द है, तो आंवला का तत्सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आमलक, ये हो जाएगा आमलक, आमलक हो जाएगा, ठीक है। और जामुन का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? तो जामुन का तत्सम हो जाएगा जम्बू, ये हो जाएगा जम्बू, जम्बू हो जाएगा। और चांदी का जो है वो रजत हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें तत्सम पूछा था तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है हमें ये बताना है। तो बाघ के आगे है व्याघ्र, बाघ्र, हीरा का हिरिका, साखी, सखी, शीश, शीर्ष। इसमें सही सुमेलित बताना है हमको, तो ये हो जाएगा शीश और शीर्ष, ये जो है इसमें सही सुमेलित है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग जो और दिए गए हैं उसका सही सुमेलित कर लेते हैं। तो बाघ का जो हो जाएगा ये हो जाएगा व्याघ्र, इसका जो सही सुमेलित है ये हो जाएगा व्याघ्र, ठीक है। अगर व्याघ्र लिखा होता तो ये सही हो जाता। हीरा का जो है हो जाएगा हीरक, हीरा का क्या हो जाएगा? हीरक हो जाएगा। ये अगर ऐसे लिखा होता हीरक तो ये सही हो जाता, ठीक है। और साखी का क्या हो जाएगा? तो साखी का हो जाएगा साक्षी, साखी का जो है ये हो जाएगा साक्षी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ हमको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा पूछा है कि है और कौन सा नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द्विज, भूदेव, मिलिंद और विप्र। तो इसमें हमसे पूछा है कि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद। मिलिंद जो है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ब्राह्मण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? द्विज, भूदेव और विप्र, ये तीनों जो है ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। जो मिलिंद है ये भंवरा का पर्यायवाची है। किसका है? तो ये भंवरा का पर्यायवाची है, ठीक है, भंवरा का पर्यायवाची है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ भी नहीं है बताना है। तो वायु, अनिल, मारुत और तनय। तो इसमें जो है तनय जो है वो पवन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं वायु, अनिल, मारुत, ये सब जो है वो पवन के पर्यायवाची हैं। जो तनय है ये पुत्र का पर्यायवाची है, तनय जो है वो पुत्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दांत का पर्यायवाची जो नहीं है तो ऑप्शंस हैं विबुध, रद, रदन, द्विज। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा विबुध। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है, ठीक है, देवता का पर्यायवाची है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विबुध जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो ये देवता का पर्यायवाची है। बाकी रद, रदन, द्विज, ये सारे जो हैं वो दांत के पर्यायवाची दिए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
तो फ्रेंड्स ये जो हिंदी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस तो हर कोई लगभग कर ही लेता है। हिंदी जो है ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हिंदी को आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लीजिए और अच्छे से करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आदर्श, निर्जर, द्रव्य, रामरस। तो इसमें अमर्त्य का पर्यायवाची बताना है, तो ये हो जाएगा निर्जर, निर्जर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अमर्त्य का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ है ये हो जाएगा अमर अथवा देवता। तो इसमें जो दिए गए शब्द हैं इसमें से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द निर्जर हो जाएगा। जबकि जो आदर्श है ये दर्पण का पर्यायवाची है, दर्पण का। द्रव्य जो है वो धन का, और रामरस जो है वो नमक का पर्यायवाची शब्द है। रामरस जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नमक का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सहचर, मनोहर, प्रसून, सहगामिनी। तो इसमें जो मित्र का पर्यायवाची है ये हो जाएगा सहचर। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मनोहर जो है ये रमणीय का पर्यायवाची है। किसका है? तो रमणीय का पर्यायवाची शब्द है। और प्रसून जो है ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। और सहगामिनी जो है ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? सुषमा का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है शारदा, हेम, शोभा और वनीता। तो इसमें जो सुषमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा शोभा, शोभा हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो शारदा है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। हेम जो है ये सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हेम। और वनीता जो है ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिपु, मदनारी। तो इसमें जो है सबसे भिन्न बताना है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा मधुरिपु, मधुरिपु। क्योंकि जो गंगाधर है, गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी, ये जो तीनों हैं ये शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, ये जो हैं शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो मधुरिपु है, मधुरिपु जो है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये तीनों से बिल्कुल भिन्न है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। इसमें जो सबसे भिन्न है ये हो जाएगा रघुपति। ठीक है, इसमें भूप, महीप, नरेंद्र ये जो तीनों हैं राजा के पर्यायवाची हैं, राजा के पर्यायवाची दिए गए हैं। जबकि जो रघुपति है ये राम का पर्यायवाची शब्द है, राम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसलिए जो ये तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो विष, गरल, राम, सौमित्र, लक्ष्मी, श्री, वृष्टि, पावस। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा राम, सौमित्र। बी जो है वो सही हो जाएगा। गरल जो है विष बिल्कुल सही है। श्री, लक्ष्मी ये भी सही है। पावस, इसमें जो विष, गरल सही है। लक्ष्मी, श्री ये भी, श्री लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? पावस हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं ज़रा। तो जो पावस है ये वृष्टि का हो जाएगा। ठीक है, पावस वृष्टि का पर्यायवाची हो जाएगा। और जो सौमित्र है, सौमित्र राम का नहीं है, ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, लक्ष्मण का पर्यायवाची है, तो इसलिए जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं वो सबके सब सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का। इसमें कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आदित्य, मार्तंड, नाहर, केसरी, जलधि, रत्नाकर, अहि, नीलकंठ। इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा अहि, नीलकंठ। डी जो है वो सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें जो दिया गया है मार्तंड, आदित्य,
या फिर सूर्य का, केसरी, नाहर, ये बिल्कुल सही है। या फिर शेर, और जो है रत्नाकर, जलधि, ये भी सही है। या फिर जलधि या फिर समुद्र हो जाएगा, इसका पर्यायवाची है। और अहि जो है, अहि का अर्थ जो होता है ये सर्प होता है, ठीक है, सर्प होता है। और जो नीलकंठ है, नीलकंठ अहि का नहीं बल्कि मोर का पर्यायवाची शब्द है। ये जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अहि जो है वो सर्प का है, तो नीलकंठ जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। पत्ता गिरा, गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि जो बी वाला है, पेड़ से पत्ता गिरा, ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें जो बी है ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी शुद्ध बताना है। तो दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, दुकानदार ने ताला खोला, ठीक है। तो इस वजह से ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। तो इसमें हमको क्या बताना है, सही वाक्य बताना है कि कौन सा जो है वो उसमें सही वाक्य है, ठीक है। तो इसमें जो सही वाक्य हो जाएगा ये हो जाएगा, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। तो तुम तुम्हारा काम करो का इसका जो शुद्ध रूप है ये हो जाएगा, तुम अपना काम करो। तुम्हारा की जगह हो जाएगा यहाँ पे तुम अपना काम करो। और दूसरा इसमें है कि आप इधर बैठो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कि आप इधर बैठिए। इसी प्रकार है कि सीता गुणवान स्त्री है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, सीता गुणवती स्त्री है। क्या हो जाएगा, सीता गुणवती स्त्री है। तो ये जो अगर गुणवती लिखा होता तो ये शुद्ध हो जाता। इस वजह से इसमें जो बी लिखा हुआ है, जैसा देश वैसा भेष, ये जो है शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो इसमें है अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतयः, प्राणायाम। तो इसमें हमको शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें जो डी लिखा हुआ है प्राणायाम, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो लिखे गए हैं वो अशुद्ध हैं। तो अनुयायी लिखा गया है, तो अनुयायी कैसे लिखते हैं, तो अनु तक तो ठीक है, बाकी जो याई है वो ऐसे हो जाएगा, अनुयायी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और निस्वार्थ जो लिखा गया है तो ये हो जाएगा निस्वार्थ, ये हो जाएगा निस्वार्थ, निस्वार्थ ऐसे लिखेंगे, निस्वार्थ। और क्या लिखा गया है, विशेषतया, तो ये हो जाएगा विशेषतया, इसको हम लोग लिखेंगे विशेषतया, विशेषतया। तो अब जो है सही हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें हमको अशुद्ध शब्द बताना है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सूची, पैतृक, महत्व, यानी। तो इसमें जो यानी शब्द है ये अशुद्ध है, ठीक है। इसका शुद्ध रूप होगा यानी, ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा यानी, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त। तो इसमें जो शुद्ध रूप से लिखा गया है ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। उपर्युक्त जो लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, बाकी जो है वो जो है वो बिल्कुल गलत लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो इसमें जो शुद्ध रूप में लिखा गया है वो डी हो जाएगा, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, ये बिल्कुल जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो है उसको भी हम लोग शुद्ध कर लेते हैं। पहला है कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की,
तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो इसमें जो प्रतिज्ञा है ये अशुद्ध लिखा गया है, तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये शुद्ध हो जाएगा, प्रतिज्ञा। दूसरा है कि हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसका हो जाएगा कि हमें सीधे मार्ग का अनुसरण, अनुसरण ऐसे हो जाएगा, अनुसरण हो जाएगा। फ्रेंड्स पेन जो है ढंग से चल नहीं रही है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। तो तीसरा है कि दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, तो यहाँ पे हो जाएगा जमुना की जगह यमुना हो जाएगा, ठीक है। ज की जगह यह हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, उसको देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सदृश्य, सदृश, सदृश्य, सदृश। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है ये हो जाएगा सदृश्य, ये वाला जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, बाकी जो लिखे गए हैं वो अशुद्ध हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो इसमें जो शुद्ध रूप हो जाएगा ये हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो जो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है। इसमें है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक, घनिष्ठ। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि सच्चिदानंद, ठीक है। तो इसमें जो सच्चिदानंद है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बाकी जो दिए गए हैं जैसे शमशान, सांसारिक और घनिष्ठ, इसका हम लोग देख लेते हैं कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो जो शमशान है इसको हम लोग लिखेंगे श्मशान, इसको जो है श्मशान लिखेंगे। और जो सांसारिक है तो ये हो जाएगा सांसारिक, और जो घनिष्ठ है तो ये हो जाएगा घनिष्ठ, ट की जगह जो है ठ हो जाएगा, ठीक है, घनिष्ठ हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो इसमें जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसमें गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान करना है। पहला है कि मेरा नाम राधा रमन है। दूसरा है कृष्ण बंसी बजाते थे। विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे। संज्ञा के 4 उदाहरण दो। तो इसमें जो गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान करनी है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण बंसी बजाते थे, ठीक है। इसमें जो कृष्ण बंसी बजाते थे गलत है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कृष्ण वंशी बजाते थे। इसमें बंसी लिखा है ना, तो ये हो जाएगा वंशी, ठीक है, ये हो जाएगा वंशी, ये वंशी हो जाएगा, बंसी नहीं वंशी हो जाएगा। ये पेन बिल्कुल भी नहीं चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वंशी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो उज्ज्वल, उद्दंड, चौकन्ना और निरामिष। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। फ्रेंड तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो है पेन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो अभी जो है हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का उसको जो है हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो अभी जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो उज्ज्वल लिखा हुआ है ये हम लोग ऐसे आधा लिखेंगे, इसमें जो पूरा जो लिखा हुआ है इसमें दोनों जो है वो आधा हो जाएंगे, तो ये उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये वो लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो इसमें जो ए है वो गलत हो जाएगा, बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो ये अच्छे से अभी हो नहीं पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल के सीरीज़ में, तब तक अपना पढ़िए अच्छे से और ध्यान रखिए।
कल मिलते हैं फ्रेंड्स।